चैनल उम्मीद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए हमारा लेसन अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये शुरू है। देखिए हमने इसके अंदर इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन देखे, उसके बाद इसकी अलग अलग वेराइटी देखे, उसके बाद हमने इसके नेम देखे, नेम में कॉमन नेम देखे, आईयूपीएसी नेम देखे। लेकिन हमने लास्ट वाले लेसन में आपको याद होगा तो हमने अल्डिहाइड के और कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम देखे थे, दोनों भी देखे थे हमने, उसमें दोनों के कॉमन नेम देखे थे और दोनों के आईयूपीएसी नेम देखे थे। अब आइए इसके बाद का थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है कीटोन के नेम। कीटोन के आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे हम और कॉमन नेम भी देखेंगे। देखिए मैंने आपको बतलाया था जब हमने क्लासिफिकेशन किए थे उस वक्त मैंने जब नाम बतलाया था आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, वो सिंपली मैंने बतलाया था कि किस तरह हम इसके दिए जाते। तो जब हमने कीटोन के नेम देखे थे तो उसमें मैंने आपको बतलाया था जब कीटोन के कॉमन नेम होते ना तो कॉमन नेम हम अल्किल अल्किल कीटोन की तरह नेम दिए जाते। और इसी तरह मैंने ये भी आपको बतलाया था कि जब आईयूपीएसी नेम हम देते तो आईयूपीएसी नेम अल्केनॉन की तरह दिए जाते। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम इसके कॉमन नेम भी देखेंगे और आईयूपीएसी नेम एग्जाम्पल देखेंगे। उससे आपके सब क्लियर हो जाएगा कि इसके नाम किस तरह दिए जाते, इसके नेम किस तरह दिए जाते। तो चलिए हम फर्स्टली देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। देखिए मैंने आपको बतलाया था कॉमन नेम इसके अल्किल अल्किल कीटोन की तरह नेम दिए जाते, यानी अल्किल का नाम दिया जाएगा और दूसरे अल्किल का नाम दिया जाएगा, पहले अल्किल का फिर दूसरे अल्किल का, फिर उसके बाद कीटोन का नाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद सवाल ये आता कि अगर इसमें कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है तो उसको क्या हम बड़े को पहले लिखेंगे या छोटे को पहले लिखेंगे? नहीं, मैंने आपको ये भी बतलाया था कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, यानी एबीसीडी में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और एबीसीडी में जो बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो चलिए पहला है CH3 और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। CH3 का नाम हम मिथिल कहते तो इसका नाम होगा मिथिल। फिर उसके बाद और CH3 है, फिर उसका भी नाम होगा मिथिल। और फिर कीटोन का नाम, कीटोन है हमारे पास जैसे का वैसा कीटोन CH3, ठीक है, तो इसका नाम होगा मिथिल मिथिल कीटोन। हम इसे डायमिथिल कीटोन भी लिख सकते हैं, डायमिथिल कीटोन, डायमिथिल कीटोन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ हम चलते, ये है CH3 CO CH2 CH3। देखिए यहाँ पे मिथिल है और यहाँ पर इथिल है। मैंने आपसे कहा था कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा हम उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो मिथिल और इथिल में कौन सबसे पहले आता? इथिल। तो हम इसका नाम लिखेंगे इथिल मिथिल कीटोन, कीटोन, ठीक है। आगे बढ़ते हम, आगे देखिए CH3 है, CO है और CH2 है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH3 है, यानी ये जो है हमारे पास 1 2 3 कार्बन वाले को हम प्रोपिल कहते और यहाँ पे मिथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथिल और प्रोपिल दोनों में मिथिल पहले आता, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे मिथिल प्रोपिल कीटोन, प्रोपिल कीटोन, ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर हम इसमें देखें तो देखिए CH3 है, CH है, ये जो है ना CH3 CH ये इथिलीन से आया हुआ कंपाउंड है, ठीक है, इथिल नहीं है ये यहाँ पे Br है अटैच और ये 2 कार्बन वाला है और इसके अंदर हाइड्रोजन सिर्फ 4 ही है। जब 4 ही हाइड्रोजन हो तो उस वक्त हम इथिलीन का इस्तेमाल करते। तो ये जो है तो ये इथिलीन है और क्योंकि यहाँ पे Br अटैच है इसलिए हम इसे बोलेंगे ब्रोमो इथिलीन, ब्रोमो ब्रोमो इथिलीन। और उसके बाद ये है यहाँ पे प्रोपिल, प्रोपिल और लास्ट में कीटोन, समझ में आया। एक मर्तबा और देखिए, देखिए ये है CH3 CH, ये है CH3 CH, इस तरह का ही कंपाउंड है, यानी ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन हो और 4 हाइड्रोजन हो उस वक्त हम इथिलीन का इस्तेमाल करते, इथिलीन, ना के इथिल का। अगर इथिल का इस्तेमाल करते थे तो ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होना चाहिए था हमको, समझ में आया।
हम यहाँ पे इथिलीन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथिलीन प्रोपिल कीटोन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपाउंड है CH3 है और इस तरह का कंपाउंड है। इस कंपाउंड को आपको नाम याद ही रखना पड़ेगा। इसका नाम है मीसिटाइल ऑक्साइड। ये आपको नाम याद ही रख लेना पड़ेगा। देखिए उसके बाद का जो कंपाउंड है CH3, ये 2 बार CO है। ये इसका नाम हम IUPAC नेम ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है। तो इसमें क्या होता है मालूम है, एक जगह हम फिनिल का इस्तेमाल करते और दूसरी जगह बेंजीन का इस्तेमाल करते। तो इसका नाम क्या होगा, डायफिनिल डायफिनिल कीटोन, इसका नाम होगा। या फिर इसे बेंजोफिनोन भी कहा जाता, बेंजोफिनोन भी कहा जाता, दोनों भी नाम होंगे इसके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम चले तो यहाँ बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 है। तो क्या होगा इसका नाम, और यहाँ पे CO है, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। देखिए ये जो सारे नाम थे आपके, ये कॉमन नेम थे जो हमने देखे अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है IUPAC नेम। जब हम IUPAC नेम की बात करते तो हमने देखे थे कि IUPAC नेम में अल्केनोन की तरह नाम दिए जाते। देखिए अल्केनोन यानी हम अल्केन का नाम लिखेंगे और उसमें से अल्केन के नाम से ई को हटा के ONE लगा देंगे तो वो हो जाएगा अल्केनोन। देखिए हम यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसके अंदर है 3 कार्बन 1 2 3 और CO ग्रुप है। तो आपको पता है 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन होता, तो प्रोपेन का ये नाम हो जाएगा। प्रोपेन के नाम से अगर मैंने ई हटा दिया प्रोपेन और यहाँ पे ONE लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हम। फिर उसके बाद है 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन नाम देते तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए अब 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर। 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन कहते, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। देखिए पेंट इस तरह से नाम देंगे हम इसका पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी पोजीशन भी डिक्टेट करेंगे। यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन यूज करते, सबसे बड़ी कार्बन की एक ही लॉन्गेस्ट चेंज है और उसके ऊपर जब नंबरिंग देते हम तो इधर से नंबरिंग देंगे। देखिए ये होगा 1, ये लॉन्गेस्ट चेंज है आपकी, और 1 2 3 4 5 कार्बन है। सेकंड पोजीशन के ऊपर CO ग्रुप है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये 2 ऑन है। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर Br है। हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेंज लेंगे, यहां से ये लॉन्गेस्ट चेंज है। जब हम इसकी नंबरिंग देंगे तो देखिए मैं अगर इधर से नंबर दूं तो ये जो चेंज है तो ये बहुत नजदीक है और इधर से दूं तो ये बहुत दूर है, इसलिए मैं नंबरिंग यहां से दूंगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली ये लॉन्गेस्ट चेंज है। 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन कहते। पहले तो इसका नाम, उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर Br है तो हम इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो हेक्सेन। 2 ब्रोमो हेक्सेन। अब देखिए थर्ड कार्बन के ऊपर CO ग्रुप है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 3 ऑन, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम चले तो देखिए अब इस कंपाउंड के अंदर हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस कार्बन की इस तरह से लिया तो ये हो जाएंगी लॉन्गेस्ट चेन। जब मैंने नंबरिंग दिया तो ये होगा 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेंज है और 4 पोजीशन के ऊपर CH3 है तो हम इसे बोलेंगे 4 मीथिल। उसके बाद देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक CO ग्रुप है, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को डिक्टेट करेंगे
कितने कार्बन की है ये? 5 कार्बन की, तो इसका नाम होगा पेंट। देखिए 3 पोजीशन के ऊपर ये डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 इन और 2 ऑन, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारा कीटोन ग्रुप है, इस तरह से इसका नाम होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम चलते तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 कार्बन वाले को हम अल्केन को हेक्सेन कहते, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन। अब देखिए ये इसके नंबरिंग देंगे हम, नंबरिंग अगर मैंने इधर से दिया तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 5 6। देखिए एक सेकंड पोजीशन के ऊपर सीओ ग्रुप है और एक 4 पोजीशन के ऊपर सीओ ग्रुप है, तो मैं इसको लिखूंगा 2,4 डायऑन, ठीक है। हमने एल्डिहाइड के अंदर भी देखे थे, फिनॉल वगैरह में भी देखे थे कि जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस वक्त हम डाई का इस्तेमाल करते। चलिए आगे बढ़ते, आगे अगर बढ़े हम तो देखिए इसका जो नाम होगा एरोमेटिक कंपाउंड का, इसका नाम बेंजोफिनॉन ही होगा, बेंजोफिनॉन वाला जो है तो इसका भी नाम एसीटोफिनॉन होगा, एसीटोफिनॉन ही होगा, फिनॉन, ठीक है। देखिए ये सारे नाम जो थे तो आईयूपीएसी नेम थे और कॉमन नेम थे। आई होप कि आपके सब समझ में आ गया होगा। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक ये आपको और ज्यादा क्लियर नहीं होगा। अब तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो याद रखने वाली जो खास बात है वो ये है कि जब इसके कॉमन नेम दिए जाते हैं कीटोन के, तो उसमें अल्किल अल्किल कीटोन की तरह नाम दिए जाते, और आईयूपीएसी जब नेम दिए जाते तो अल्केनॉन की तरह नेम दिए जाते। ये अच्छी तरह याद रखिए आप, और इसमें कुछ एग्जाम्पल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बहुत सारे हैं। देखिए लेंदी चैप्टर अब आपको नजर आएगा कि कितना लेंदी है। इसमें बहुत ज्यादा हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ना है। देखिए हम सबसे पहले जो रिएक्शंस देखेंगे वो आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में देख चुके, वो वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब जाहिर सी बात है जब हमने ये वहां देखे तो ये उस चैप्टरों में से पूछेगा, इस चैप्टरों में से तो इस चैप्टरों में से दूसरे रिएक्शन पूछेगा, वो वही रिएक्शन अगर इसी चैप्टर में से पूछ लेगा उस चैप्टर में से पूछेगा तो फिर रिपीट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे रिपीट ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, फ्रॉम अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल की जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देख चुके, जब हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किए थे तो उस वक्त अल्डिहाइड बना था, जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किए थे उस वक्त कीटोन बना था, और जब टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किए थे उस वक्त हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। अब याद आ गया होगा आपको, ये वही रिएक्शन है बिल्कुल। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से यूज करके हमने तैयार किए। उसके बाद डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में भी हमने क्या किए थे, सीयू का यूज किए थे, कॉपर का यूज किए थे, और प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर जब सीयू का यूज किए थे हमने तो उस वक्त अल्डिहाइड तैयार हुआ था। इसी तरह कीटोन तैयार हुआ था, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ था। उसके बाद थर्ड रिएक्शन की बात करूं अगर मैं, तो यह फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ये रिएक्शन भी 11 क्लास में आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम जस्ट सिंपली जल्दी से हम इसे रिपीट कर लेते। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्कीन। देखिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे अल्कीन, मैंने यहाँ पे CH2 लिया, डबल बॉन्ड CH2, ये जो है आपके पास ये अल्कीन है। अब हम इसके ऊपर ओजोन का अमल करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे ओजोन से, और ओजोन का फार्मूला आपको मालूम है O3 से इसे डिनोट किया जाता, ठीक है। ये है आपके पास ओजोन। तो इसमें क्या होता, जब हम इसका रिएक्शन कराते तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती,
और इसके तीनों भी प्रोडक्ट जो है तो यहाँ पे अटैच होते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कंपाउंड होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद क्या होता, ये दोनों जगह दो ओजोन के कंपाउंड यहाँ पे तैयार होंगे और एक और ओजोन का कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा। इसे हम कहते हैं कि ये ओजोनोलिसिस है, ठीक है। और ये कंपाउंड को हम बोलेंगे, ये है ओजोनाइट। ओजोनाइट। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जब Zn के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे हम इसकी Zn की मौजूदगी में, Zn प्लस की मौजूदगी में, तो उसके बाद यहाँ पे अल्डिहाइड तैयार होगा और या फिर कीटोन तैयार होगा। अगर हमने अल्डिहाइड की रिएक्शंस करें तो अल्डिहाइड तैयार होगा या फिर कीटोन तैयार होगा। ये रिएक्शन आपके ख्याल में आ गई होंगी, हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़े थे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, अब उसके बाद हम अदर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। चलिए, हम जब अदर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड आपको मालूम है, इसे रोजेनमैन रिडक्शन भी कहा जाता, ठीक है, ये भी नाम है, आपने याद रखना। उसके बाद जब हम एसिल क्लोराइड को देखते हैं तो आपको पता है एसिल क्लोराइड इस तरह का एक कंपाउंड है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, इसे कहा जाता एसिल क्लोराइड। चलिए, इसकी रिडक्शन है, आपको पता है जब हम इसकी रिडक्शन करते, किसी की भी रिडक्शन करते तो उसमें ज्यादातर आमतौर से H2 का यूज किया जाता, ठीक है, H2 प्लस इसका यूज करेंगे हम, या फिर PDBaSO4 इसका यूज करेंगे। क्या होता पता है आपको, ये यहां से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिलकर HCl बाहर निकाल देता और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। ये जो आपके पास तैयार हुआ, ये तैयार हुआ आपके पास अल्डिहाइड, ठीक है। एक पर्टिकुलरली हम इसकी रिएक्शन लेंगे, देखिए CH3COCl यहाँ पे लिया मैंने, दो कार्बन है यहाँ पे, तो इसे कहा जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, देखिए एज इट इज वैसे ही होगा, यहाँ का ये एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर निकाल देगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस HCl का, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन थी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसिल क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से एक मर्तबा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कीटोन की देखेंगे। हमने अभी अल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, हमने एसिल क्लोराइड के जरिए अल्डिहाइड तैयार करे, अब एसिल क्लोराइड के जरिए हम कीटोन तैयार करेंगे। देखिए, जब हम कीटोन तैयार करते हैं ना, तो उसमें डाई अल्किल कैंडियम को यूज करते हैं, और डाई अल्किल कैंडियम जो है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं मिलता, बल्कि ये RMGX के जरिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए इसे तैयार किया जाता, और फिर बाद में हमें ये CdR2 इस तरह से भी इसको लिखा जाता R2CD, ये कंपाउंड तैयार होता, ठीक है। तो चलिए हम इसको एसिल क्लोराइड के जरिए रिएक्ट कराएंगे। एसिल क्लोराइड आपको मालूम है RC डबल बॉन्ड OCl, ये एसिल क्लोराइड है। मैं इसके दो कंपाउंड लेता, देखिए इधर सबकी निगाहें मेरे तरफ होना चाहिए, आप बिल्कुल देखिए, आपके सब समझ में आएगा। देखिए, जब इस पे R2 इस तरह से इसका रिएक्ट करेगा, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पे R, ये है आपके पास डाई अल्किल कैंडियम, और ये है आपके पास एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड, देखिए क्या होता है, यहां से ये दोनों भी जो है Cl CD के साथ मिलके बाहर निकाल दिए जाते, और ये दोनों भी R यहाँ पे अटैच हो जाते, तो हमारे पास कंपाउंड क्या तैयार होगा, देखिए हमारे पास कंपाउंड तैयार होगा RC डबल बॉन्ड O
और ये यहां पर R। इस तरह के ये दो कंपाउंड यहां पे तैयार होते और यहां पे CdCl2 CdCl2 ये बाहर कर दिया जाता। ये एक जनरल रिएक्शन थी, एसिल क्लोराइड के जरिए थी। चलिए हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे। जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं इसकी, तो मैं यहां पर इस तरह से इथेनॉइल क्लोराइड लेता यहाँ पे Cl, इसके दो प्रोडक्ट लेता CH2Cl, और इसको CdCl CD यहाँ पे हम ले लेंगे CH3 लीजिए, CH3 लीजिए। इस तरह से देखिए हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये चीज यहाँ से बाहर निकाल दी जाएंगी और ये यहाँ पे अटैच होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा। इस तरह से ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए ये यहाँ पे तैयार होगा और ये CdCl2 इस तरह से ये बाहर निकलेगा। ये जो तैयार हुआ आपके पास, इसे हम एसीटोन कहते, एसीटोन। और ये जो है हमारे पास, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। और ये जो है हमारे पास, ये है मीथिल कैंडियम, मीथिल कैंडियम, कैंडियम। ठीक है, देखिए इस तरह से रिएक्शन है। अब इस पे और बहुत सारी रिएक्शंस बनती। देखिए अगर हमने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिए, आप फिनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने फिनिल क्लोराइड लिया C6H5Cl, ये जो है तो फिनिल क्लोराइड है। इसके मैंने दो प्रोडक्ट लिया और ये यहाँ पे CdCH3 ट्वाइस इस तरह से लिया, तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर वही होगा कि ये जो CD है ये दो Cl से निकलकर CdCl2 बाहर निकालेंगे और ये जो CH3 है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यानी कंपाउंड हमारे पास ये बनेगा, सॉरी ये जो है ना, ये इस तरह से है COCl। तो ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 2 टाइम, और ये यहाँ पे बनेगा CdCl2। इस तरह के ये कंपाउंड बनेंगे। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइड। ये जो अल्केन नाइट्राइड है ये इस तरह से कंपाउंड होता है, आपको पता है, अल्किल और ये CN इससे अटैच। ठीक है, ये होगा हमारे पास अल्किल नाइट्राइड। इसे अल्किल साइनाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये अल्किल है और CN साइनाइड को भी कहा जाता। इसे स्टेफन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तीनों भी नाम आप इसकी अच्छी तरह से याद रखिए। देखिए क्या होता है इसमें रिडक्शन होती। किसकी रिडक्शन होंगी? ये साइनाइड की होंगी। ये RCN इस तरह से मैंने लिया और यहाँ पे ये 9 जायद हाइड्रोजन लूंगा मैं, दो प्रोडक्ट इसके। जब इसकी रिडक्शन होंगी तो इसमें SnCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। ठीक है, और HCl का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए मैंने आपको बतलाया था कि जब भी डबल बॉन्ड होती तो वो दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती। जब रिएक्शन होती ना तो आपको पता है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसकी जब रिएक्शन होती तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती। सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट होती लेकिन दो सिंगल बॉन्ड इस तरह से ये आजाद करती। ठीक है, अगर ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है तो ये इस तरह से ये कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड तो होंगी और दो इस तरह से सिंगल बॉन्ड में और कन्वर्ट होंगी। इसी तरह जब ये ट्रिपल बॉन्ड होंगी, अगर कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो एक तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और इस तरह दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगी। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी देखिए क्या होता कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी, RC, और ये C है, ये है RC, ये डबल बॉन्ड और ये N। इस तरह से ये दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। अब जाहिर सी बात है जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। देखिए क्या होगा ये, और इसके साथ ये HCl इन प्रेजेंस ऑफ रहता ना तो ये इस तरह से HCl और यहाँ पे अटैच हो जाता। ये जो कंपाउंड हमारे पास तैयार हुआ ये इमाइन हाइड्रोक्लोराइड,
हाइड्रोक्लोराइड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार होता है ये। अब इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस की जाएंगी, और आपको पता है जब भी हाइड्रोलिसिस की जाती वो H3O के जरिए की जाती, ठीक है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे RC, ये हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा OH माइनस। ये कंपाउंड हमारे पास देखिए इस तरह से अल्डिहाइड तैयार हुआ। ये जो कंपाउंड है ये अल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या होता है कि NH4Cl, इस तरह से एक साइड प्रोडक्ट भी बाहर निकलता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन किस तरह से। देखिए हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं, हमने ये एक जनरल रिएक्शन लिए, ठीक है। कि क्या होता है इसके अंदर, ये है अल्किल नाइट्राइड, ये अल्केन नाइट्राइड जिसको हम बोलते हैं, या अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड। जब इसकी रिडक्शन की जाती तो ये अमाइन इमिनी हाइड्रोक्लोराइड इस तरह से कंपाउंड तैयार होता, और उसके बाद जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती तो अल्डिहाइड तैयार होता। चलिए हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास मीथिल साइनाइड, मीथिल साइनाइड। जब इसकी हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के जरिए इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, देखिए आप इस रिएक्शन को ख्याल में रखिए और बिल्कुल वैसे ही करना है हमको। क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और इस तरह से ये बनेंगी। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये यहाँ पे C और ये N, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब देखिए एक जगह तो यहाँ पे एक ये बॉन्ड यहाँ तैयार होंगी और एक यहाँ पे बॉन्ड तैयार होंगी, यानी हाइड्रोजन के साथ HCl जो हमने यहाँ पे यूज किया वो लग जाएगा, और ये यहाँ पर जो है तो हाइड्रोजन लगेगा। इस तरह से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। जब हम इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस या H2O के जरिए, और आपको पता है कि जब हाइड्रोलिसिस की जाती तो इसमें OH माइनस और हाइड्रोजन इस तरह के कंपाउंड रहते, तो हमें तो यहाँ पे अल्डिहाइड चाहिए। तो यहाँ क्या होता कि ये CH3 एज इट इज रहता, और ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के जरिए बना लेता, और इस तरह से होगा हमारे पास ये रहेगा मीथेनल, और एक साइड प्रोडक्ट NH4Cl ये यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मिथिल साइनाइड से मीथेनल तैयार किए। देखिए आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे हमने मिथिल साइनाइड लिए, आप एक आधा प्रोडक्ट फिनिल साइनाइड लीजिए C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो है आपके पास ये है फिनिल साइनाइड। इस फिनिल साइनाइड के जरिए इस तरह से हाइड्रोजन का अमल कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, और इसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाइए और उसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए, और फिर यहाँ पर एक अल्डिहाइड तैयार होगा आपके पास। ये आप अपना होमवर्क के तौर पे कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये दोनों रिएक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये रिएक्शन आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। ये सब रिएक्शन थी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन थी। इसके बाद और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस है, अभी यहाँ पर ये रिएक्शंस खत्म नहीं हुई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी और हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको हमेशा ये भी बोलता कि अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आती और आप कुछ चीज पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।